मित्रों, श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से हम आपको राजा परीक्षित श्राप की कथा सुनाने जा रहे हैं। तो आइए सुनते हैं राजा परीक्षित श्राप की कथा। एक रोज आखेट का साज सभी सामान, वीर परीक्षित राज ने बन को किया बयान। तो सानंद देखता जाता था उस बन की बिसद बिहारी को। आँखें आलिंगन करती थीं कुदरत की क्यारी क्यारी को। हटवाई हट गया तनिक चौकन्ना, आँख घुमाता है पत्ता खटकाए। खटका था कोई शिकार सा आता है, फिरता था सानंदियों वन में दिल्ली राय। आई डकराती हुई एक सामने गाय, कांपती हाँफती थर्राती, थमती है कहीं उचटती है, रोती है कहीं रंभाती है, चलती है कहीं अटकती है। उसके पीछे से एक बैल घबराया भागा जाता है, झुक गई कमर कुछ नीचे को, कुछ कुछ लंगड़ाता जाता है। उनके पीछे काला कुरूप चांडाल भागता आता है, जब उसका मूसल पड़ता है सब भूमंडल हिल जाता है। खड़ा अचंभे में हुआ त्यों ही दिल्ली राज, गाँव के मुँह से दुख भरी उठी एक आवाज। कौन है आज मेरी लाज बचाने आए, धर्म के नाम पे बलिदान चढ़ाने आए। जाति की देश की मर्याद निभाने आए, डूबती नाव को जो हाथ लगाने आए। कौन है वीर जो परतंत्र दुखारी माँ को बेड़िया काट के आजाद बनाने आए। विनीत त्याग है भक्त भक्त कौन त्यागी है, मौत के मुँह से जो गौवंश छुड़ाने आए। समझ लिया दिल्लीस ने है कुछ गूढ़ रहस्य, वहीं शिकारी बन गया सेवा समिति सदस्य। जो आँख खोजती थी शिकार, उसको यह नया शिकार हुआ। जीवों का वध करने वाले गौरक्षा पर तैयार हुआ। वह नए नए उत्साह गए मन में, वो कठिनाई न रही। गौ माता की पुकार सुनकर प्रभुता में प्रभुताई न रही। ललकारा नरराज ने तेग म्यान से खींच, ओ हत्यारे गोबधिक संभल निशाचर नीच। क्या समझ लिया इतनी जल्दी, पार्थ का जमाना बीता है रे। मूर्ख पार्थ यदि रहे नहीं, पर पार्थ अंश तो जीता है। बस सावधान हो हे पिशाच, हम तुझे न जीता छोड़ेंगे। जो गौ पर हाथ उठाया है हम उसी हाथ को तोड़ेंगे। शूद्र बधिक को डांट कर चुमकारी वह गाय, लगे पूछने बैल से अपने निकट बुलाए। निधड़क हो निर्भय हो कपिले, सेवक सेवा में हाजिर है। विश्वास रहे भैया मेरा
तुझ पर सर्वस्व निछावर है। गौ की रक्षा करने ही को ये मिला राज अधिकार मुझे। यदि यही काम मैं कर न सका तो लाख लाख धिक्कार मुझे। सच्चा हिंदू सच्चा वैष्णव गौवध न आँख से देखेगा यो तो कटकर मर जाएगा या काट बधिक का कर देगा। छूट जाएगा लोक में क्षत्रिय का अधिकार। राज काज बन जाएगा बनियों का व्यापार। यह गाय नहीं है पृथ्वीपति यही पृथ्वी कहलाती है। अपनी भविष्य की व्यथा सोच दुनिया से भागी जाती है। धर्मावतार में बैल नहीं भूतल पर धर्म कहाता हूँ। अपनी निर्बलता के कारण संसार छोड़ कर जाता हूँ। सतयुग में 20 चरण रख कर मैं 3 लोक में व्यापक था। त्रेता में 16 चरण रहे फिर भी चलने के लायक था। द्वापर में 12 चरणों में ज्यों त्यों कर गुजर चलाता था। लेकिन फिर भी कुछ कुशल रही थोड़ा सा धर्म दिखाता था। लेकिन अब कलयुग आया है आते ही तान दिए भाले। पृथ्वी को नीचे दबा दिया मेरे भी पैर तोड़ डाले। लूला लंगड़ा लोक की क्या कर सके सहाय। नाथ भागने के सिवा अब कुछ नहीं उपाय। खड़ा हुआ है सामने कलयुग का अवतार। हमें जीत कर विश्व में रोपेगा अधिकार। आगे वो समय आ रहा है बेटियां ने कोई जनेगा। बन आएगी पाखंडों को धर्म को न कोई मानेगा। क्षत्रिय कायर हो जाएंगे बनिए अधिकार जमाएंगे। दोनों का खून चूस करके पापी जन प्यास बुझाएंगे। कंठी माला छापा टीका आगे न नजर में आएंगे। हम धर्म चिल्लाएंगे तो वे बिल्ली बेदोबे खिल्लियाँ उड़ाएंगे। हम धर्म चिल्लाएंगे तो वे खिल्लियाँ उड़ाएंगे। मूर्तियाँ रात दिन टूटेंगी मंदिर में बधिक दिखाएंगे। जब ऐसी दशा नाथ होगी तो कौन दिशा को जाएंगे। नाथ न देखा जाएगा मुझसे अत्याचार। इस कारण संसार से चलने में है सार। पृथ्वी बोली धर्मावतार मैं सारा भार उठाती हूँ। दूनी तिगुनी भी सृष्टि बढ़े तो तनिकन शंका लाती हूँ। पर्वत नदियाँ लाभ सिंधु सब कुछ शीश पर चढ़ाती हूँ। लेकिन पापों के बोझों से हे पाप हरण दब जाती हूँ। वह बोझ न मैं सह पाऊंगी वो दशा न देखी जाएगी। बस धर्म जहाँ को जाएगा राजन पृथ्वी भी जाएगी। सुनकर यह दारुण व्यथा दिल्ली पति खिसियाए। उठा खड्ग कहने लगा मत मैया बिल खाए। तेरे निंदक की जीभ खींच
बात भी न कहने दूंगा मैं, तेरे दुश्मन चंडालों का नाम ही न रहने दूंगा मैं। जब चाहा वीर परीक्षित ने मारूं तलवार घुमा करके, त्यों ही कलयुग आगे बढ़कर बोला यूं शीश झुका करके। महाराज सामने कलयुग है, प्रभु ने दी तलवार तुम्हें, मारो या पालो न्याय मूर्ति यहाँ सारा है अधिकार तुम्हें। यदि मुझे नाथ वध करते हैं तो निश्चय विपत्ति छूटती है। सोचिए मगर हे नीति धाम, ब्रह्मा की आन टूटती है। जिस मर्यादा के लिए भटके कौशलनाथ, वह मर्यादा आज है नाथ तुम्हारे हाथ। राजन दुनिया एक सी नहीं, दाने के भीतर गुण भी है। हर एक वस्तु पर गौर करो तो गुण भी है अवगुण भी है। मैं केवल अवगुण खानी नहीं जो बिल्कुल त्याग दिया जाऊं। तकलीफ न हो यदि सुनने की तो अपने भी गुण बतलाऊं। सतयुग त्रेता में मुक्ति हेतु सिर पटक पटक रह जाते हैं, सिर पटक पटक रह जाते हैं। कलयुग में राम कहा मुँह से, आराम घड़ी में पाते हैं। सतयुग त्रेता में सोचा ही तो मनसा पाप कहाता है, लेकिन कलयुग में किसे बिना अपराधन सिर पर आता है। सतयुग में मुक्ति चाहती है तो लाख बरस योग भी करो। क्या खूब सुभिता कली में है, योग भी करो और भोग भी करो। और युगों में चाहिए ज्ञान योग, योग की शक्ति। कलयुग में आधार है एक राम की भक्ति। महाराज संसार है गुणावगुण की खान, मगर हंस रूपी सृजन रखते हैं पहचान। यह तो सच है मैं विष भी हूँ, सज्जन लोगों को गुण भी हूँ। देता भी हूँ लेता भी हूँ, कलयुग भी हूँ कर युग भी हूँ। भाभी बसात मुझको भी तो जीवन का समय बिताना है। श्री महाराज को कलयुग का पहला सम्राट कहाना है। जाए गाउसी तरह राजन, जिसका जैसा भी जीवन है। अब चाहो तो संहार करो, श्री महाराज यह गर्दन है। सुनकर कल की प्रार्थना बोले दिल्ली राय, हाँ ईश्वर की सृष्टि में मेरा नहीं उपाय। फिर भी गौ ब्राह्मण दोनों की भैया तुम भी परवाह करो। मैं जैसी सम्मति देता हूँ त्यों ही अपना निर्वाह करो। जिस जगह जुए बाजी होया, झूठी कपोड़ियाँ चलती हों। वैश्याएँ जहाँ निवासिन हों, मद की प्यालियाँ भी चलती हों। जिस जगह दूसरों के धन पर तस्कर जनसेंध लगाते हों, जिस जगह निरपराधों के सिर लुच्चे बदकार उड़ाते हों। जिस जगह न गुरु का मान रहे, जिस जगह न हरि का ध्यान रहे, जिस जगह स्वर्ण की कांति रहे, वहाँ तुझे निवास स्थान रहे। वो आज्ञा कहकर जो आज्ञा कहकर गया, कलयुग शीश झुकाए।
धर्म परीक्षित के हृदय त्यों ही गया समाये। पृथ्वी भी निज रूप में समा गई तत्काल, पहुँचा वन से भवन में खुशी खुशी नरपाल। कितने दिन के बाद फिर पहिन शिकारी ताज, उसी भांतिया खेत को चला परीक्षित राज। गर्मी के कारण हुआ प्यासा वहाँ महीप, जा पहुँचा संयोगवश लोमर्षि के समीप। आँखों ने देखा तपस्वी ने आँखों का पलक गिराया है, दिल ने सोचा देख कर मुझे इसने आँख को चुराया है। मैं काना नहीं कुरूप नहीं, मुझको अपना अभिमान नहीं, कंजूस नहीं कुछ चुगल नहीं, पृथ्वी पर निसंतान नहीं। फिर क्यों अपना मुँह ब्राह्मण ने देखना गवारा किया नहीं, इतना आज तक किसी ने भी अपमान हमारा किया नहीं। राजा लोगों का ऐसे ही राजसी स्वभाव कहाता है, फिर वहाँ स्वर्ण के पर्दे से कलयुग भी चोट चलाता है। या इस पर्दे में छिपा था नरेश का काल, मृतक सर्प ऋषिकंठ में दिया नृपति ने डाल। ज्यों ही महलों में गया भूप धर्म अवतार, सिर से सोने का मुकुट ज्यों ही रखा उतार। त्यों ही ज्ञान विवेक सब आ पहुँचे निज ठौर, जो कलयुग के बास से हुए और के और। अब तो राजा का आत्मा ही खुद पाप पाप चिल्लाने लगा, अपनी काली करतूतों पर आप ही आप पछताने लगा। अफसोस नीच की संगत से ज्ञानी का ज्ञान खो गया है, सोने का मुकुट बांधने से सोना भी खाक हो गया है। विश्वासघात में मर मिट कर धोखे ही सब जौहर के हुए, न हरि ही मिले न विलास किए, न इधर के रहे न उधर के हुए। सच है कि कोठरी काली में कैसा ही स्याना जाएगा, काजल की एक रेख लेकिन ओहलाएगा हिलाएगा। पड़े हुए थे शोक में यहाँ इस तरह भूप, देखा लड़कों ने वहाँ लोमस का वह रूप। श्रृंगी ऋषि को दौड़कर समझाया सब हाल, सुनते ही वह बाल ऋषि हुआ अग्नि समलाल। सच्चे ब्राह्मण सच्चे मुनि से अपमान सहन कब करते हैं, सच्चे के आगे तो भाई ब्रह्मा महेश भी डरते हैं। आ गया जोश तन कांप उठा, तप तेज क्रोध के साथ उठा। ब्रह्म तो उठा अपना तो उठा, साथ ही साप को हाथ उठा। ओ धन के मत वाले राजा, ओ माया मंद के दीवाने, मेरे हाथों से मौत तेरी लिखी है विश्व विधाता ने। बस सावधान ओ तक्षक जीवित हो जाओ, 8वें रोज उस पापी को दुनिया से यमपुर पहुँचाओ। या साप ऋषि ने वहीं ले अंजलि में नीर, फिर कंपित होता हुआ गया पिता के तीर। बोला संभालिए देह तात कुछ
खबर कीजिए इस गति की, देखिए देखने लायक है काली करतूत परीक्षित की। वह नीच आज सर्प को डाल अभिमान जताने आया था, मूर्ख ने दिल लगी करने को बूढ़ा तपसी ही पाया था। मैंने भी ब्रह्म शक्ति अपनी उस पापी को दिखला दी है, मृत्यु की साप दे डाली है, मिट्टी में सान मिला दी है। ऋषिवर ने यह वचन सुन खोले अपने नैन, तनिक सोच कर शोक से बोले करुणायन। बेटा बेटा उन नरपति को यों शापन हरगिज देना था, मौके से शिक्षा देकर ही ये क्रोध शांत कर लेना था। उसके आगे सब ऊंच नीच समता में एक बराबर हैं। यह धर्म कर्म जप योग ज्ञान केवल उसके ही बल पर हैं। सच तो यह है जब तक जग में नरराज परीक्षित जीते हैं, तब तलक सिंह बकरी दोनों जल एक घाट पर पीते हैं। लाडले तुझे कुछ पता नहीं, ये फल है खल की संगति का, कलयुग की गूढ़ चाल है यह, मत समझो दोष परीक्षित का। अब खैर हुआ सो हुआ, उठो सूचना उसे कर दी जाए, वो भी उपाय कर लो कुछ तुम मरने से पहले बन जाए। ऋषि के चेलों ने कहा राजन निद्रा त्याग, तेरे इस सुख बाग का बिगड़ गया है राग। राग में फाग खेली तूने अफसोस ऋषि ही लोगों पर, ये शान दिखाने को सूझी क्या हमें तपस्वी लोगों पर। उस अनशान के बदले में पलट दिया है ईश्वर ने, 8वें रोज तक्षक काटे ये श्राप दिया है ऋषिवर ने। चेले के वचन सुन बोले नृप सुखदमान, भैया ऋषिवर ऋषि ने कर दिया मुझको अमर प्रधान। यदि सच्चे ऋषि ना होते तो सब धर्म कर्म ही मिट जाता, होते न ब्राह्मण ऐसे तो ब्रह्म तो अभी तक उठ जाता। झूठे कायर नीच का दमन भूतल पर राजा करता है, लेकिन राजा का राग बंद मुनियों का बाजा करता है। ऋषि परशुराम या गाधित ने दोनों का ठाठ निराला था, वे लोगन होते तो दिज को फिर कौन पूछने वाला था। वो ब्राह्मण की सच्ची ज्वाला तू उभर और जीवन भर दे, हे साधु की सच्ची आत्मा तू मरती बार क्षमा कर दे। शीश चढ़ाया श्राप को दिया महल भी त्याग, एक बार भी कर दिया ममता से बैराग। जन्मे जय को राज दे भूप परीक्षित धीर, जा बैठा योगी सुबन गंगा जी के तीर। वह दृश्य अहो आँखों में है, गंगा निर्मल लहराती है। भोगी के सिर पर योग लिए सिली कफनी दिखलाती है। ओ राजा इस जमुना तट पर राजसी वेश से आता है, वह आज समय के चक्कर से योगिया रूप दिखलाता है। जो सुनता था रस भरे राग, वह आज विराग विचार रहा। कोस का मोल गिनने वाला मरने की घड़ी निहार रहा। नरराज कहाने वाला अब
मामूली नर से घटकर है, फूलों की सैया वाले का कब सगा खाक पर बिस्तर है। खत रस व्यंजन का प्रेम रप मिलता है मिताहारियों में, सब पर शासन करने वाला रोता है जटाधारियों में। ओ मनमौजी बावले, ओ धन के दीवान, इस दीवानी की तरफ देख लगा कर ध्यान। जिस धन दौलत की ममता में तू जमी आसमां पाट रहा, जिस सुख वैभव की इच्छा में दोनों की गर्दन काट रहा, वो सब धन दौलत एक रोज सब यहीं पड़ा रह जाना है। खाक की पुतलिया इतरा मत, एक खाक पड़ी रह जाना है। क्या लाया था क्या जा लाएगा, बेकारन बंदे अकड़ के चल। खाक के पूतरे मान, खाक सारी कतरी का पकड़ के चल। कि किसी दिन खाक के अंदर हमें भी घर बनाना है, किसी दिन खाक के अंदर हमें भी घर बनाना है। किसी के सामने अपना हमें भी मुंह दिखाना है। बहुत पाला बहुत धोया समझ कर देह को अपना, बहुत पाला बहुत धोया समझ कर देह को अपना, मगर अफसोस इसको भी किसी दिन छूट जाना है। मगर अफसोस इसको भी किसी दिन छूट जाना है। गुलों की सी नजाकत अब भुला दे, ऐ गुले रुख तू गुलों की सी नजाकत अब भुला दे, ऐ गुले रुख तू। कई मन खाक के अंदर तुझे भी मुँह छुपाना है। कई मन खाक के अंदर तुझे भी मुँह छिपाना है। किसी दिन खाक के अंदर हमें भी घर बनाना है। जब ऋषियों को ये खबर मिली तो एक एक कर आने लगे, अपने अपने विचार कहकर मोक्ष का मार्ग समझाने लगे। योगिया बेस में राजा था, पास में विशारद बैठे थे श्री भरद्वाज जमदग्नि कर्ण कात्यायन नारद बैठे थे श्री व्यास वशिष्ठ पराशर ऋषि। कितने ही जटिल तपस्वी हैं, हम इतना ही कह सकते हैं, गिनती में सहस 88 हैं। इतने में सुखदेव भी छिटकाए सबके आ पहुँचे उस भूमि पर के दिगंबर वेश। आते देखा जब ऋषिवर को तो स्वागत किया ऋषि समिति ने, पद पंकज पर मस्तक धरकर आगे से लिया परीक्षित ने। उस शांति मूर्ति के आते ही आप ही शांति दर्शाने लगी, पर राजा के मन मानस में दूसरी लहर लहराने लगी। बोले देवो सुखदेव लाल, बच्चे ही अभी कहाते हैं, जब
तक कि पराशर व्यास देव मंडल में आते जाते हैं। गुरुजन का अदब मान रखना ग्रंथों ने हमें बताया है, फिर क्यों इन लोगों से बढ़कर सम्मान लाल ने पाया है। कहा पराशर ने नृपति, है ये गलत ख्याल, कौन किसी का बाप है कौन किसी का लाल। हम बेशक ऋषियों के पति हैं, धर्मज्ञ धुरंधर ज्ञानी हैं, लेकिन परमार्थ मार्ग में तो सुखदेव लाल लासानी हैं। क्या तुझको इसका पता नहीं, मुक्ति रूप अवतारे थे, होते ही नारा लिए हुए जंगल की ओर पधारे थे। खान से अगर हीरा निकले तो वही मान पा जाता है, मिट्टी मिट्टी कहलाती है, हीरा हीरा कहलाता है। लौकिक नाते से बेशक यहाँ हम सबसे छोटे होते हैं, लौकिक नाते से बेशक यहाँ हम सबसे छोटे होते हैं, पर ज्ञान मार्ग में कब राजन बेटे या पोते होते हैं। यह स्वागत इनका नहीं किया गया है आज, ज्ञान मान में है यही हम सबके सिरताज। इस जगह उम्र का भाव नहीं, हम तो मुमुक्ष पथ धारे हैं। तेरे भी भाग्य खुले राजन, जो मुनिवर यहाँ पधारे हैं। यहाँ भक्ति भाव से भरा हुआ कुछ सुलभ मार्ग दिखलाएंगे, यदि दया दृष्टि हो जाए तो बेड़े को पार लगाएंगे। सुने पराशर के वचन हुआ सकल भ्रम दूर, रख ली अपने शीश पर ऋषि चरणों की धूल। बोला ऋषि देव क्षमा कीजिए, कुछ ध्यान न दीजिए दोषों पर, अज्ञान ओ मोह का पर्दा है, हे नाथ दास की आँखों पर। हे नाथ अचो तो चिंता से अब किस प्रकार कर सकता हूँ, है 7 रोज का समय फकत, कहिए क्या क्या कर सकता हूँ। वह करुणा मैं वचन सुन बोले श्री मुनिराय, ईश्वर पर विश्वास कर राजन क्यों अकुलाए। कलयुग में शांति मुक्ति पाना श्रद्धा के ऊपर निर्भर है, जो उनके सब का किंकर है, ये भक्ति उसी की नौकर है। दुनिया का सार तत्व ज्यों ही तेरी नजरों में आएगा, उस समय अनेकों हम मिटकर एको हम ही दिखलाएगा। मानस जल में जिस तरह लहर रूप है एक, उसी तरह उस ब्रह्म में है जीव का विवेक। बस ये सिद्धांत अटल राजन, जब भली भांति जम जाएगा, तब दुनिया का हर एक साज एक ही रूप दिखलाएगा। उस समय मुक्ति का शांति रूप आप ही नजर में आएगा, फिर ब्रह्म रूप सच्चिदानंद अपने ही में दिखलाएगा। राजन कुछ ऐसा अचल अमिट है, असर नाम की शक्ति में है। 7 रोज की बात बहुत क्षण भी न लगेगा मुक्ति में। राजन श्रीमद् भागवत है सबका सरताज,
इससे ही सध जाएंगे एक पंथ दो काज। ज्ञान की गाथ में केशव की लीलाएं रंग जमाएंगी। मूल के सींचने से खुद ही सब शाखाएं सिंच जाएंगी। पहले जो नियम सुनाता हूँ राजन तू उनका पालन कर। उन विश्व बिहारी माधव के चरणों का मन से चिंतन कर। राजन पहले श्रवण कर श्रोता के गुण दोष, वाचक में हो ज्ञान गुण। सब विद्या सद्विद्या का कोश, जिस समय कथा सुनने आए तो शुद्ध स्वच्छता से आए। माया के द्वंद फंद हरगिज अपने साथ में ले जाए। हरि कीर्तन में बैठते समय कुछ ऊंच नीच का ध्यान न हो। अपनी विद्या अपने धन का अपने गुण का अभिमानन हो। चित्त से सुने प्रभु के चरित्र, संयम विपक्ष का नामन हो। उसको इसका फल मिलता है जिसको विवाद से कामन हो। जिसको सुनकर कुछ असर न हो, जिसको सुनकर कुछ असर न हो तो राजन व्यर्थ कथा है वाह। जिस कथा में तबीयत हीन लगे तो कथा नहीं है व्यथा है वाह। लेकिन कुछ दिन चले रखते हैं भाव, होता है इसी जगह अच्छा दिल बहलाव। कुछ दुष्ट इसलिए आते हैं देखें पंडित जी कैसे हैं। कुछ निंदक यही देखते हैं बे कथा किस तरह कहते हैं। कुछ विद्यामंद जतलाने को बीच में विवाद बढ़ाते हैं। कुछ पापी विघ्न उठाने को झूठी खिल्लियाँ उड़ाते हैं। कुछ नीच परस्पर लड़ भिड़ कर लाठी डंडे चटकाते हैं। कीर्तन सुनने के बदले में खून को बहाते जाते हैं। और जिसके कितने ही दुष्ट दुराचारी भक्ति बन बन कर आते हैं। पंडित जी कथा सुनाते हैं, लाला जी आँख लड़ाते हैं। राजन जो हरिगाथ में करते हैं अपकर्म, बेस्वानों की मौत ही मरते हैं बेशर्म। एकासन होकर बैठे ऋषि, एकाग्रचित्त होकर राजन। एकाहारी बन कर नरेश, हरि के पद मन में धर राजन। तामसी तथा निद्राकारी भोजनन कभी फल देता है। कीर्तन में पान आदि खाकर पाप ही मनुज सिर लेता है। शांति के साथ करके प्रणाम, नम्रता सहित घर को जाए। श्री कृष्णार्पण फल को कर दे तो मुक्ति यहाँ से हो जाए। राजन अब तू श्रवण कर कल्प कल्प की गाथा, कह विनीत आनंद से। जय श्री त्रिभुवन नाथ। प्रेम से बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।